श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आप सभी को नम्र निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि जिसका अंतःकरण पूरा वश में नहीं है, अर्थात जो शिथिल प्रयत्न वाला है, उसको योग की प्राप्ति में कठिनता होती है। इस पर अर्जुन आगे के 2 श्लोक में प्रश्न करते हैं। अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 37। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्थात हे कृष्ण, अर्थात अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंत समय में योग से विचलित मना हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। इस श्लोक को परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी ने अपने ग्रंथ साधक संजीवनी में बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। रामसुखदास जी महाराज जी समझाते हैं इस तरह, अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसः। जिसकी साधन में अर्थात जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि में रुचि है, श्रद्धा है और उनको करता भी है, पर अंतःकरण और बहिकरण वश में न होने से साधन में शिथिलता है, तत्परता नहीं है, ऐसा साधक अंत समय में संसार में राग रखने से, विषयों का चिंतन होने से अपने साधन से विचलित हो जाए, अपने ध्येय पर स्थित न रहे, तो फिर उसकी क्या गति होती है, ये अर्जुन का सवाल है। फिर है अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गति कृष्ण गच्छति। अर्जुन आगे पूछते हैं कि विषयासक्ति असावधानी के कारण अंतकाल में जिसका मन विचलित हो गया, अर्थात साधना से हट गया और इस कारण उसको योग की संसिद्धि यानी कि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर वह किस गति को प्राप्त होता है। तात्पर्य है कि उसने पाप करना तो सर्वथा छोड़ दिया था, अतः वह नरकों में तो जा सकता नहीं और स्वर्ग की कामना न होने से स्वर्ग में भी जा सकता नहीं, तथा श्रद्धापूर्वक साधन में लगा हुआ होने से उसका पुनर्जन्म भी हो सकता नहीं, परंतु अंत समय में परमात्मा की स्मृति न रहने से, दूसरा चिंतन होने से उसको परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हुई, तो फिर उसकी क्या गति होगी, वह कहाँ जाएगा। कृष्ण संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप संपूर्ण प्राणियों को खींचने वाले हैं और उन प्राणियों की गति आगति को जानने वाले हैं तथा इन गतियों के विधायक हैं, अतः
मैं आपसे पूछता हूं कि योग से विचलित हुए साधक को आप किधर खींचेंगे, उसको आप कौन सी गति देंगे? कारण सापेक्ष साधन में मन को साथ लेकर स्वरूप में स्थिति होती है। यदा विनियतम चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते, गीता 6 अध्याय का 18वां श्लोक। अतः मन के साथ संबंध रहने से विचलित मना होकर योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। करण को अपना मानने से ही करण सापेक्ष साधन होता है। ध्यान योगी मन यानी कि करण को अपना मानकर उसको परमात्मा में लगाता है। मन लगाने से ही वह योग भ्रष्ट होता है। अतः योग भ्रष्ट होने में करण सापेक्षता कारण है। यह करण सापेक्षता कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही साधनों में नहीं है। ध्यान योगी का पुनर्जन्म होता है मन के विचलित होने से, अर्थात अपने साधन में भ्रष्ट होने से। पर कर्मयोगी अथवा ज्ञान योगी का पुनर्जन्म होता है सांसारिक आसक्ति रहने से। भक्ति योग में भगवान का आश्रय रहने से भगवान अपने भक्त की विशेष रक्षा करते हैं, जो गीता 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में बताया, योगक्षेमम वहाम्यम। और गीता जी के 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में बताया, मच्चितः सर्वदुर्गणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।